खट्टर साहब को एक बात बता देना चाहूँगा भाई, कर्मचारियों का तो एक बार कैबिल खाने का मौका है कौन देंगे, क्योंकि तेरा काम हम 4 ने निपटा देंगे, 5 होने कौन देंगे। दूसरी बात, 4.5 साल 5 साल लगातार कर्मचारियों ने जो शोषण सहा है नहीं सरकार का, मेरे ख्याल से आज तक 75 साल के संविधान में या हमने आज़ादी के बाद नहीं सहने। सरकार का जो चुनाव है कैसा रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय से महत्वपूर्ण रहता हुआ है, काफ़ी समय ऐतिहासिक चुनाव रहा है। चुनाव बहुत बढ़िया रहे, जो चुनाव प्रक्रिया थी बड़ी अच्छी थी हाँ। और बड़ा देखने को लगा बेरा पटिया भाई, मतलब एक ही मकान के 2 दरवाजे हैं, उसमें को लिखड़ा थे, उसमें बड़ा थे, उसमें तो बड़ा थे, उसमें तो लिखड़ा थे। थोड़ा खुल के बताओ, दरवाजा कड़ा ही है, कौन सा मकान हुआ? एक बात बताओ, भाजपा में तो आए और फिर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो, तो समझ में नहीं आई फिर कांग्रेस माने की क्या जरूरत थी। हमारे तो एक के बाद समझ में नहीं आती ये पार्टी हमारे खिलाफ गेम कौन सा खेल रही है, क्योंकि 75 साल से लगातार जो कमेरे की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब कर रही है आज तक। और सोचने की बात है कि हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदली, परिस्थिति क्यों नहीं बदली, सिर्फ कारण ये है हमने सिर्फ नेता बदले, नेता वह रहे, पार्टी बदली, सॉरी पार्टी बदल गई, तो पार्टी बदलने से क्या हुआ है, वह सिर्फ निजी स्वार्थ देखा है, मतलब नेता वहीं के वहीं रहे। हाँ। पार्टी बदले गए। पार्टी जेपी ने भी लास्ट टाइम यही कह दिया था कि भाई यहाँ के जो नेता उनके पास वोट तो है नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, फिर एक बात बताओ, उनकी ये सोचना चाहिए कम से कम जमीर के साथ तो समझौता मत करो। अब जो देश है, सबसे बड़ी बात है कि देश फिलहाल घोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है, तो हमने देश बचाना चाहिए, निजी स्वार्थ नहीं। पर वो बंदा जब अब भी निजी स्वार्थ में उतर रहा है, तो उसके बारे में तो क्या कह सकता हूँ, उसके बारे में तो उनकी पार्टी कुछ कर सके जो उन की में बना, तो इसने विधानसभा में और ना दी, ऊपर चढ़ी इसका काम में नहीं मिल गया। एक तो हमारी गोखड़ी पहले पढ़ाई गई थी खूंटा, और इसकी धक्का दपड़वा लिया आपने, वो भी धक्का दपड़वाएगी, तेरी भी धक्का दपड़वा लेगी, मारा भी पेंडा छूट जाएगा। 55-60 साल तक मतलब हमारा शोषण करके था इन 2 परिवारों ने। तो यहाँ कोई तीसरा कैंडिडेट हो, नया कैंडिडेट हो, जिसने मतलब धरातल का ज्ञान हो, नून तेल का ज्ञान हो कि भाई किस तरह घर परिवार चल रहा है, किस तरह रोजगार की जरूरत है, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, किस तरह स्वास्थ्य की जरूरत है, तो हम तो उसके ऊपर काम करने वाले। अच्छा, कुछ दिन पहले एक बड़ी सभा के अंदर खट्टर साहब ने ये बयान दिया था कि भाई कर्मचारियों अफसरों ने हमारा सहयोग नहीं करा, 4 तारीख तक तो अपनी चला ले, 4 तारीख के बाद हम सबको देख लेंगे। तो हम खट्टर साहब को एक बात बता देना चाहूँगा भाई, कर्मचारियों का तो एक बार कैबिल खाने का मौका है कौन देंगे, क्योंकि तेरा काम हम 4 ने निपटा देंगे, 5 होने कौन देंगे। दूसरी बात, 4.5 साल 5 साल लगातार कर्मचारियों ने जो शोषण सहा है नहीं सरकार का, मेरे ख्याल से आज तक 75 साल के संविधान में या हमने आज़ादी के बाद नहीं सहन कराया। मतलब ऐसा काम करके एक कर्मचारी पे 4 जगह का काम लिया जाने लग रहा है, और तनख्वाह बिल्कुल कम, कड़िए कौशल छोड़ दी, कड़िए NRHM छोड़ दिया। मतलब एक बात बताओ, आप सरकार से टैक्स ले रहे हो, टैक्स लेकर ना कोई तो खट्टर जहाज में चढ़ा पावा है, एक आपने मेरा भाजपा तो दावा करती है हमने तो 9 साल के अंदर करीबन 1 से 1.5 लाख नौकरी देने का काम किया है। पहली बात तो यह इनकी कोई नौकरी दिए को नहीं, हम बिल्कुल आपके मीडिया के चैनल के हिसाब से कहने लग रहे हैं, पहले तो नौकरी दिए को नहीं, जो अंदर नौकरी दी मैं घर बिठा दिए, 2-3 कानून और लेकर आए, बोलिया जो 20 साल हो गया आपने बेरा होगा राजस्थान में, भाई मैं घर जाओ रिटायरमेंट ले लो। मान लो तानाशाही चल रही है, अजय कोई बंदा 18 साल की उम्र में नौकरी लग गया, तो उसकी तो उम्र कुछ नहीं है, घर आ गया 40 में तो बालक भी मतलब वह ले लो। भाजपा के कुछ नेताओं ने, पदाधिकारियों ने कांग्रेस की वोट मांगने का काम किया। देखो एक बात बताओ, जो बैल है नहीं कुछ उसमें नहीं, कंकर पत्थर सरक जाग रहा है, बड़ोली के लोहे काम होया, कंकर पत्थर थे जो उन तीनों देख लिया, उनकी पसला दिन विधानसभा में कांग्रेस में बाजना है, तो वह अपनी सीट पक्की करके भाई तन्ने किसी के लिए धोखा कराया तो तेरे के लिए धोखा हो गया। बाकी पार्टियों में ज्यादा सा अहमियत नहीं देती, क्योंकि पार्टियां सारी जो फिलहाल जो पार्टियां है ना सत्ता के अंदर, सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी तो एक मकान के 4-5 दरवाजे कर रखे हैं, इनएलओ में तो जेजेपी में तो कांग्रेस में तो मतलब बीजेपी में, मतलब इनका कोई लंबा चौड़ा सा सिस्टम नहीं है, या है भाई एक थोड़ा सा घना कड़वा, एक थोड़ा सा कम कड़वा, गैट कोई नहीं इनमें। अच्छा, 4 तारीख का क्या रिजल्ट रहने वाला है हरियाणा के अंदर, थोड़ा बता दो। रिजल्ट तो यूं रहना है जी, एक बार तो लड्डू बैंड दिए, दोबारा लड्डुओं की पेटी तैयार कर दी है, और बंटांगे। अच्छा हाँ, अच्छा, ये देख सकते हैं साथियों, कड़वा बोलने के साथ मीठा मुंह करवाया जाएगा 4 तारीख को ही। 4 को करवाओगे, 5 लड्डू तो मेरे ख्याल में टाला करते हैं, इनका बर्फी खावांगे, क्योंकि लड्डू में घड़ी तकरार हो ली मारे, इनका बर्फी खावांगे। जो लोग कहते नहीं भाई इनकी टिकट कटाई दी, भाई हमने एक बात कही थी ना, तो हमने किसी की कटाई ना हमने किसी से दुआई, हमारा तो मकसद एक ही था, जो हमारा गद्दार है उसकी टिकट काट दो, चाहे किसी काला चोर ने दे दो। हमारा बयान जब भी हुए था, आज भी हुए है, ये भी फिर नु कहेंगे यू कांग्रेसियां का धरना, भाई यू किसी का धरना नहीं हुआ, किसान मजदूर का, महिला का धरना
ना, जो लगातार संघर्ष करने लग रहे हैं 4.5 साल तक। और हम एक बात और कहूँ, अब की बार तो हमने बीजेपी हरानी थी, तो हमारी मजबूरी थी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाई ऊपर तय मान लो संयुक्त मोर्चा का भी एक आह्वान था भाई इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो, या इंडिया गठबंधन को का सहारा अपना बीजेपी को हराना है, तो बड़ा चोर मारने कहते छोटा चोर पालना पड़ेगा। पर विधानसभा में बिल्कुल सीधी सीधी हिदायत है, जे आम पब्लिक के लोगों ने ठेके तो आप किसी ने टिकट दोगे तो ठीक से, नहीं हमने कांग्रेस का भी घना सा ठेका कौन ले क्या तड़के फिर नु सोचा है अगर भाई तुम किसी ने भी टिकट दे दोगे पार्टी में तो ठेका राम तारा झंडा ठावांगे, अगर बीजेपी रानी है फिर ओड़ा बराबर में ताल भी ताल ठोकनी पड़ेगी, क्योंकि यह चीज नहीं है कि भाई लड़ेंगे कौन, किसान मजदूर महिला लगातार 4.5 साल तक लड़ने लग रहे हैं, मजे लेने लग रहे हैं, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई कांग्रेस ने, और फिर टिकट उमती दे देंगे, वोट हम मांगेंगे, हम पागल नहीं है। तो सीधी सी बात है, पार्टी कोई भी हो, जो किसान मजदूर महिला ने, जो लगातार धरातल के लोग ने यदि कोई जगह देगा तो हम उनका साथ, हाँ नहीं हमको नहीं साथ, हमने कोई जरूरत नहीं है, देश बचाना है। पर देश के बचाने के लिए ये भी नहीं है कि भी बड़े दलाला ने छोड़कर छोटे दलाला ने पढ़ देने, 75 साल पढ़ लिए अपने जोड़े खूंटिए लटकाए जो नया नान के। भाजपा का जब भी कोई विरोध करता है, मान के चलो कोई आवाज उठाता है किसी भी जगह पर, काले झंडे दिखाता है, जो भी कोई मतलब प्रतिक्रिया उनकी तरफ देता है, उनको भाजपा वाले किसी प्रोग्राम के अंदर कह देते हैं भाई ये तो कांग्रेसी हैं, किसान या आम जनता तो है ही नहीं। या मेरे गलत खुद ही है। हाँ सप्पा खेड़ी के अंदर मैंने रणजीत का भी विरोध किया है और नैना का भी। बिल्कुल मेरे ऊपर कम से कम 3 गाड़ियां मतलब पुलिस की, एक लेडीज का 3 गाड़ियां पुलिस की। अरे भाई मैं कोई बम ले रही नहीं, कोई बंदूक ले रही नहीं, काला झंडा भी जब दिखाऊंगा जे मेरे सवालों का प्रश्न का उत्तर ना दे। पर पहला ही गिरफ्तार और रणजीत मतलब वो पटड़ा तो क्या लड़का था, मैंने नैना कहतर रणजीत की तो मेरे याद कौन थी, वो किसी ने बताया दिया ने बोला रणजीत मजे इसका बहिष्कार नहीं करे, कहोगे नैना का पाछा पड़ रही है, मैं तू भी ऐसे लग गया तो भी 2 लड्डू खाए के फर्क पड़ा है। तो सीधी सी बात है, हमने तो ना बीजेपी ना जेजेपी, इनका तो दोनों का बहिष्कार था है, और इनकी तो ऐसा काम कर रखा है, केस कर दिए, रोज खेड़ा में केस करे, फिर सिंधु में केस करे, अड़ेवा में केस करे, क्या क्या नाम के भाई।